बलरामपुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री विनय पैंकरा जी, श्री भानु प्रकाश दीक्षित जी, श्री बीडी लाल गुप्ता जी, श्री अश्विनी गुप्ता जी और मंच में बैठे सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण, काकरो नाम छूटी सोही तो मैं क्षमा चाहूं। और आज के चुनावी सभा में उपस्थित हमार सबो देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमार मीडिया के मित्रगण, सबकर ले पहले तो ये चिलचिलाती धूप में आपन भारी संख्या में यहाँ उपस्थित होए हा, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के आभार और आप मन के मैं नमन करत हूं, आप मन के मैं जोहार करत हूं। बंधुमन, आपन हमार नेता मन ला सुन चुके हैं और आप सबला मालूम है कि ये लोकसभा के चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव है। आप सब सहमत हैं कि नहीं? सब सहमत है ना? आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, एक लिए चुनाव है। आज ऐसा गरीब के बेटा जो 140 करोड़ भारतवासी के अपन परिवार मानते और उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए 10 साल जो देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास के चिंता करी से ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला ये चुनाव है। और आज पूरे दुनिया में मोदी जी के कारण हमारे 140 करोड़ भारतवासी के मान सम्मान बढ़ी से कि नहीं? आज हमारे देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने वाला ये चुनाव है। आने वाला 2029 तक ये देश ला तीसरी सबसे बड़ा ताकत आर्थिक रूप से बनाने वाला ये चुनाव है। इसलिए बहुत गंभीरता से हमला ये चुनाव ला लेना है। आज आपने ने भी अनुभव करा था कि आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकी बंद हो गई से पहले के सरकार में रोज रोज पाकिस्तान गिदड़ भपकी लगाए भारत के ऊपर में। हमारे देश के सैनिक मन के सिर कलम करके सिर ला फुटबॉल जैसे पाकिस्तान के सैनिक मन खेलत रहने, कितना देश के लिए शर्मिंदा के बात रही से। और वो समय के सरकार खाली शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती रही से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2 ही बार के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में आज पाकिस्तान की गिदड़ भपकी बंद होगी ना। ओकर बाद हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के गिदड़ भपकी भारत के ऊपर में लगाए। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी के ये चुनाव में बंद हो। और इसलिए मैं आज आप मन के बीच में आज आप मन से आशीर्वाद मांगे बर आए, आप मन से अनुरोध करे बर आए हो। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे नरेंद्र मोदी जी के, हमारे सरगुजा लोकसभा के हमारे प्रत्याशी हैं श्री चिंतामणि महाराज जी। आज ओमन ला आशीर्वाद देके सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी और एक वोट के योगदान प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए में सरगुजा लोकसभा के भी रही कि नहीं रही ना। ये सब आप सबके बदौलत हो ही। आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिली, वो कमल छाप सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचने वाला है। आज ये कांग्रेस ला सबक सिखाना है। पिछले विधानसभा में आप मन सबक सिखा चुके हो। पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस के सुपड़ा साफ करने वाला
आप सामने कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हो, आप मतलब मैं नमन करत। आज हमार वक्ता मन बतात रही कि आज पूरे सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साहब, और इसीलिए पुरस्कार स्वरूप हमारे मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग से, और साथ ही साथ 3 कैबिनेट मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी, आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी और लक्ष्मी राजवाड़े जी, इतना सम्मान आज सरगुजा संभाग के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी दीन है। तो हमला भी उमन के सम्मान करना है कि नहीं करना है ना। जैसे विधानसभा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ हुई से, वैसे इस बार पूरा प्रदेश में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है। पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट सरगुजा सहित भारतीय जनता पार्टी ला नरेंद्र मोदी जी ला सौंपना है। ओकर लिए चुनाव है। आज कांग्रेस मंथन कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन होगी नहीं। आज गलत फहमी फैलाए के प्रयास करत हैं। आज ये बोलत हैं कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं आप मतलब बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुकी हैं, कोई संविधान खत्म होने वाला नहीं है, कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, सबके आरक्षण बरकरार रहने वाला है। हमारा संविधान बरकरार रहने वाला है। ये तो कांग्रेस आज 75 साल में 80 बार संविधान के साथ खिलवाड़ कर चुकी से, लेकिन वो हमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, हमार मोदी जी के ऊपर में आज उमठन कोई मुद्दा नहीं है, तो ब्लेम लगाए के काम करते। आज महतारी बंधन योजना में हमन पैसा देते हैं, हमार माता बहनी मल्ला 2 महीना के दे चुके हैं। अगले महीना के इनपुट पे डाला है। तो सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी पर इस बार बम पे बम फूट रहा है। अगर मैं कहूं कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए झटकों का चुनाव है तो ये बात गलत नहीं होगी। इंदौर से कांग्रेस के ऊपर अक्षय बम फूट गया है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने मतदान से 14 दिन पहले ही अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देने के बाद अक्षय बम बीजेपी में भी शामिल हो गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी गाड़ी में अक्षय कांति बम को बैठाकर लेकर गए और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी में स्वागत है आपका। अब इस पूरी सियासी घटनाक्रम के बाद बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी इंदौर से चुनावी मैदान में है ही नहीं, बचा ही नहीं। आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षय बम का बीजेपी में जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय हो गया होगा। शंकर लालवानी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अब अनौपचारिक तौर पर उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है। इसके बाद अब बात कर लेती है उत्तर प्रदेश की। यूपी के अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के नामांकन में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी को यह सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों आम जनता के साथ ही उसके नेता भी उसे छोड़ रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी पर आज का दिन ये कहा जा सकता है कि बम तो फूट गया, या मैं कहूं कि अक्षय बम तो फूट गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत, इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय और भोपाल से श्याम सिंह तोमर, ब्यूरो हेड। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारा चैनल ही है विस्तार न्यूज, विस्तार से चर्चा करनी तो बनती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी इंदौर का, पुनीत विजयवर्गीय वहां से मेरे साथ जुड़े हैं। इंदौर में आज सियासी हलचल रही है पुनीत,
पुनीत, क्या कुछ अभी वहां की तस्वीरें हैं? क्योंकि देखिए, जो होना था वो तो हो गया है। यहाँ मंत्री तुलसी सिलावट है, लाइव ले लो जल्दी। पुनीत, आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए, मंत्री तुलसी सिलावट अभी हाल यहाँ से निकले और अंदर क्या कुछ चल रहा है अंजलि, इसमें बात करने के लिए मीडिया प्रभारी बीजेपी के रितेश तिवारी हमारे साथ हैं। रितेश जी, आप अंदर से निकले हैं, क्या बातचीत चल रही है अंदर? देखिए, अंदर ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमारे बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में प्रेस वार्ता प्रारंभ होने वाली है और विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्या ये पटकथा कब लिखी गई, इसकी जानकारी मिल पाई आपको? नहीं, उस देखिए सर, मीडिया प्रभारी दीपक जैन भी पहुंच गए हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपको कब पता चला कि अक्षय कांति बम बीजेपी में आने वाले हैं या नामांकन वापस लेने वाले हैं? देखिए, ये तो अक्षय बम ने खुद ही सोच रखा था कि मैं जहां कांग्रेस हूं, मैं हूं शायद गलत विचारधारा के साथ हूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का उनका एक बयान पिछले दिनों भी आया था, जब वो उनको 4 नंबर से टिकट नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जब बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं वहां पर वो इस एक प्रकार की घुटन महसूस कर रहे थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये माना जाए कि बहुत टाइम पहले ही प्लानिंग हो गई थी, जाजम बिछा ली गई थी कि अक्षय कांति बम को भी ले आना है चुनाव से पहले? देखिए, जाजम भाजपा ने नहीं बिछाई, उन्होंने खुद वहां पर महसूस किया कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं रहूंगा। मेरे राजनीतिक सफर में अगर वो कुछ करना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी में अपनी विचारधारा से जुड़ के वो करने की चाह रख रहे थे। देखिए, जब उनका नाम फाइनल हुआ उसके बाद बीजेपी नेता गए कंट्रोल रूम और मांग की कि अक्षय कांति बम ने अपने कॉलेज में काफी फर्जीवाड़ा किया, इन पे एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं से दबाव बनाना शुरू कर दिया था बीजेपी ने। दबाव की कोई राजनीति नहीं है, ये स्वेच्छा से आया हुआ, स्वेच्छा से लिया गया उनका कदम है। धन्यवाद। 307 भी बढ़ गई है उनके एक पुराने केस में, दबाव तो लगातार है। यही कह रहा हूँ कि उनका स्वेच्छा से लिया गया कदम है। देखिए, बता रहे हैं स्वेच्छा से लिया गया कदम है, लेकिन अब विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को बताएगा अंजलि की किस तरह से पूरी पटकथा लिखी गई। देखिए, दरअसल पिछले कुछ दिनों से हर न्यूज चैनल का यहाँ पर लाइव डिबेट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें खुद महापौर पुष्यमित्र भार्गव। जी बिल्कुल पुनीत, अहम जानकारी दीपक जैन दे रहे थे। वो कहते हैं कि अपनी स्वेच्छा से ही आए हैं, कोई दबाव नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। कांग्रेस पार्टी में निराशा का माहौल है, अंतरकलह चलती रहती है और उसी के तहत ये ज्वाइनिंग हुई है। अब मैं रुक करूंगी मेरे ब्यूरो हेड जो भोपाल से जुड़ गए हैं, श्याम सिंह तोमर का। श्याम जी, देखिए, हलचल, बम फूटा तो इंदौर में है, लेकिन अब बम वहां फूटा है, प्रदेश की राजधानी तक भी इसकी बात तो पहुंची है। आप बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार यहाँ पर सियासी हलचल है। जैसा कि मैंने कहा, इंदौर में भले ही अक्षय कांति बम फूटा हो, लेकिन इसकी धमक पूरे प्रदेश में है और राजधानी होने के नाते, प्रदेश मुख्यालय होने के नाते यहाँ तो होनी ही है। तमाम नेता, अभी हम सतीश उपाध्याय जी के पास बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये जो है बड़ा घटनाक्रम है, हमने कोई कोशिश नहीं की। बीजेपी आमतौर पर यही कह रही कि हमने कोशिश नहीं की, वो वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनका उज्जवल भविष्य वहाँ उनको नहीं लग रहा था, इसलिए आए हमारे पास में। हमने जो है इसके अलावा राघवेंद्र शर्मा जी से बात की, रजनीश जी से बात की, कई नेताओं से बात की। वो लगातार इस पर बयान दे रहे, कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भगदड़ इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में स्थितियां ठीक नहीं हैं। कांग्रेस में जो कद्दावर नेता है, ना तो उनकी पूछ परख है, ना जमीनी कैडर जिसके आधार पर कांग्रेस बड़ी बातें करती थी उसकी कोई पूछ परख है। ये असंतोष है, इस असंतोष के कारण सभी नेताओं को ये लग रहा है कि अब उस पार्टी की ओर जाना चाहिए जहां पर भविष्य उज्ज्वल है, जहां पर योजनाएं हैं, जहां पर देश की बात है, सनातन की बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में भी अब ये विश्वास बचा ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब मुकाबला कर सकती है। अब मैं क्योंकि देखिए, पर्दे की आगे की कहानी तो सबको नजर आ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं बातचीत करूंगी मेरे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत सर से। सर, आप बताइए, देखिए पर्दे के आगे क्या हो रहा है सभी देख पा रहे हैं, पर्दे के आगे क्या कुछ चल रहा है सभी को नजर आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या रहा होगा? क्योंकि नामांकन के वापस लेने के आखिरी वक्त में, ये हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा अगर किया है तो इसके पीछे कुछ सोच समझ के किया होगा ना सर? अंजलि, मैं आपको बताऊं कि देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन है जो हम पॉलिटिक्स को पढ़ने समझने वालों को हमेशा बार बार याद आता है। उनका कहना है कि राजनीति में अचानक कुछ भी नहीं होता, यदि जो भी हुआ हो उसके पीछे की लंबी प्लानिंग होती है। तो देखिए, प्लानिंग के देखो, आप आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था, कांग्रेस कोई और नामांकन नहीं भरवा पाए, इसलिए आज आखिरी समय के पर नामांकन विड्रॉ करवाया गया, जिससे कि कांग्रेस
एकदम खाली ही हो जाए इंदौर से। दूसरी बात, आज जो पटकथा लिखी गई है, पटकथा 4 दिन पहले ही लिख ली गई थी। पहले से ही निशाने पे थे अक्षय बम, कि अक्षय बम को कहीं ना कहीं विड्रॉ करवाना है। पहले उन पे धारा 307 की कार्रवाई, उनके यह आपत्ति जताई गई कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि धारा 307 उन पर जो एक 17 साल पुराने मामले में लगने वाली थी, वो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। जब तक कोर्ट इस पर संज्ञान लेता, कांग्रेस के सारे वकील पहुंचे, उन्होंने इस बात की समझाइश दी जज साहब को, जज कन्विंस हुए कि चलो इसको आगे ले जाएंगे। तो उस वक्त बाल बचे, अदरवाइज वो उस वक्त ही उनका नामांकन पत्र खारिज होने वाला था। दूसरी बात, फिर उनको फिर लपेटा गया, फिर कोशिश की गई, तो फिर जब कन्विंस कर लिया गया अक्षय बम को कि अब तुमको बीजेपी में आना है, तो कल रात में कैलाश विजयवर्गीय ने नड्डा से बात की, नड्डा जी से बात की, कैलाश नड्डा जी के साथ साथ अमित शाह से बात की कि अब यहाँ हम ऐसा वैसा ही दोहरा सकते हैं जैसे सूरत और जैसे खजुराहो में दोहराया गया है। तो वही जब वहाँ से हरी झंडी मिली, तब फिर आज सुबह से अक्षय बम बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। संपर्क में तो पहले भी थे, आज उनके कैलाश जी के पास पहुंचे, कैलाश जी उनको लेके पहुंचे। तो यानी कि ये पटकथा 4-5 दिन पहले ही लिख ली गई थी। अक्षय पर बहुत कुछ दबाव था, 1-2 दिन से लग ही रहा था कि वो दबाव के चलते नाम विड्रॉ करेंगे। और ये बड़ी चोट इसलिए है मध्य प्रदेश में क्योंकि जीतू पटवारी का शहर है, जीतू पटवारी के कैंडिडेट थे अक्षय बम, यहाँ पे प्रत्याशी मिल नहीं रहे थे, तो एक नए व्यक्ति पे भरोसा जताया था कांग्रेस ने, मगर वो नया व्यक्ति ही धोखा दे के चला गया। इसमें असंतोष जैसी कोई बात नहीं है, ये सब प्लानिंग थी। अक्षय बम को घेरा गया, अक्षय बम उनकी बातों में आ गए और अक्षय बम। कांग्रेस ने राहत की सांस ली, नामांकन खारिज होने से बच गया, लेकिन नामांकन ही वापस ले ले प्रत्याशी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, किसका दरवाजा खटखटाएगी? अब तो प्रत्याशी विहीन हो गई है ना कांग्रेस पार्टी, अब आगे क्या, निर्दलीय को सपोर्ट करती हुई दिखेगी? नहीं, अब तो बीजेपी के लिए एकदम मैदान खाली है। शंकर लालवानी पिछली बार जो इंदौर से जीते थे तो 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे, और चूंकि ये पूरा इलाका बीजेपी का जबरदस्त गढ़ है, पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें 8 की 8 इंदौर की सारी सीटें बीजेपी के पास है। और इस बार भी जब इतनी ताकत है बीजेपी के पास, तो कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। और कैलाश विजयवर्गीय चूंकि बड़े रणनीतिकार हैं, तो उन्होंने वो कर दिखाया, कांग्रेस को किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में लाके रख दिया कि अब कांग्रेस करे तो करे क्या। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी सर, हम बातचीत चालू रखेंगे, लेकिन रमेश मेंदोरा कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं जरा। कार्यकर्ताओं जहाँ जाते थे एटीएम से कार्ड लगाते थे, पैसे निकालने का काय की दबाव शुरू तो उनका पूरा परिवार शुरू से कांग्रेसी। कुछ कोई नाराज क्यों थे? अच्छे गांधी बम नाराज क्यों थे? किस बात को लेकर? कोई नाराजी नहीं, सब खुशी से आए। अब वो तो उनसे पूछना चाहिए भैया, मैं तो वो तो खुशी साथ में गए और सबसे वहाँ जो उस समय जो पत्रकार उपस्थित थे उनसे बात भी की। तो रमेश मेंदोला को सुना आपने, उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सब खुशी खुशी दामन थाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो ब्रजेश जी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, नाराजगी जैसी कोई बात तो नहीं थी, जो ये तो साफ दिख रहा है, मगर बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसके लिए बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं हमेशा बेताब रहते हैं। देखिए, ट्विटर पे गजब ट्रेंड हो रहा है। अभी मैं ट्विटर खंगाल रहा था, तो बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं हितानंद, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का बम कांग्रेस में ही फूटा, यानी कि अक्षय बम का उनका जो सरनेम है उसके मजे लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पर फूटा बम। हाँ, कांग्रेस का बम कांग्रेस में ही फूटा। जो के मिश्रा हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता रहे हैं और अब मीडिया सलाहकार हैं जीतू पटवारी के, उन्होंने लिखा है कि अक्षय बम तुम तो फुस्सी बम निकले। तो यानी कि दिवाली के बम को जोड़ के बड़े मजे भी लिए जा रहे हैं। मगर कांग्रेस के लिए निश्चित ही सोचने की घड़ी कि उसके प्रत्याशी ऐसा बार बार क्यों करते हैं। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी ये स्थिति बार बार बन रही है। सर, इसी बीच मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुनते हैं जरा। सिर पे आए और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं दो जगह नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमने उसमें इशारा भी दिया, तब भी कांग्रेस और सब लोगों ने कहा नहीं इन्हें गलत किया है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो को
सुन रहे थे आप लोग, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस खुद ही घुटने टेक रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। लगातार बयानबाजी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 29 की 29 सीटने का दावा करती आई है, लेकिन कांग्रेस तो अब उस स्थिति में बची ही नहीं है। ब्रजेश जी, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब खबर निकली है तो दूर तलक जाएगी, सियासी गलियारों से कुछ बातें भी सुनने को मिलेगी। तो देखिए, रिएक्शंस तो आने लगे हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच देश भर में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन अब से कुछ देर पहले वापस ले लिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया साहब मौजूद है। सर, लगातार कांग्रेस को जो है चुनाव के बीच झटके लग रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी ठीक से काम नहीं कर पा रही, किस तरीके से देखते हैं आप? असफल संगठन की क्षमता, नेतृत्वहीनता, अनुभवहीनता, सामंजस्य का अभाव, विश्वास और भरोसे की कमी, इन सब को लेकर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तार तार हो गया है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय कुमार क्रांति बम अपना नाम वापस ले लेते हैं, कांग्रेस को भनक तक नहीं लगती। ये कैसा संगठन है? ये मोदी की गारंटी है, तभी अक्षय जी ने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों को और नीतियों को लोकसभा के चुनाव के 2 चरणों के बाद, अभी तीसरा चरण 7 तारीख को आने वाला है और चौथा तारीख 13 मई को आने वाला है। 2 चरण अभी बाकी हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये थे यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नेतृत्वहीनता की कमी है, नेतृत्व की कमी है। और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में इतना बड़ा दल बदल होना, नामांकन वापस लेना कांग्रेस प्रत्याशी का, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। खंडवा खरगोन के कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही 50 से अधिक कार्यकर्ताओं और सरपंच सहित 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राघवेंद्र शर्मा ने सभी को सदस्यता दिलाई। इस दौरान खंडवा के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ध्वस्त हो चुका, न कैडर बचा है और न ही वरिष्ठ नेताओं के बीच कोई सुनवाई होती है। हमारे साथ इस समय नरेंद्र पटेल जी हैं। उनके दादाजी पुश्तैनी राजनीति जो है वो किस तरह से तीसरी पीढ़ी है जो कांग्रेस में जो है लगातार झंडा बुलंद करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस की रीति नीति से खुश नहीं हैं। उनके दादाजी 2 बार विधायक रहे, जिरन्या से, खरगोन से जो है आए हैं। आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। हम जानते हैं क्या स्थितियाँ हैं, क्यों इतनी जो है वहाँ पर भगदड़ मची हुई है। जैसा कि बताया गया, अभी भाई साहब से बात भी हुई थी हमारी, जिस तरह से अभी प्रदर्शन हो रहे हैं देश के, प्रदेश के, जिस तरह से कांग्रेस संगठन का काम चल रहा है, उसकी सब जो संगठन है वो इतना अगतिशील हो चुका है कि संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके ना तो वैल्यू बची है और ना पदों का उनका सही उपयोग हो रहा है। जिस तरह से आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे वी.डी. शर्मा जी, इनके माध्यम से हमने जब इस स्थिति को देखा और जहाँ के हमारे वर्तमान के जो ग्रामीण के हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जब उनका सहयोग मिलता है, जब उनके हम कार्यशैली को देखते हैं, तो हम खुद सोचते हैं कि हम कांग्रेस के संगठन में क्या काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी होती है कि वो हर कार्यशैली को वहाँ के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो परिवार की तरह मानते हैं। और जब ये कांग्रेस का संगठन उस तरह से काम करता है तो वो परिवार की तरह ना देख के एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनको इस बात का जो है बड़ा कहना चाहिए परेशानी है कांग्रेस से कि बिल्कुल सुध नहीं ली जा रही है, पूरे व्यवस्था ठप है। जिसकी बात कांग्रेस में एक ज़माने में होती थी, कोई सुध नहीं ली जा रही है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए।